बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में कोरोना से 51 नई मौतें, अब तक की सबसे बड़ी तादाद। तमिलनाडु में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। मोदी मंगल को कौम से खिताब करेंगे, लॉकडाउन और मौशी सरगर्मियों पर अहम ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका में वबा इंतहा को पहुंच रही है, लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। मिडल ईस्ट के मुल्कों में लॉकडाउन बढ़ाया गया, तुर्की में कर्फ्यू पर तनाज़ा, एर्दोगान ने वजीर दाखिला का इस्तीफा रद्द कर दिया। ईरान में 111 नई मौतें, साउथ ईस्ट एशिया के लीडर्स की मंगल को वीडियो मीटिंग। चाइना में अफ्रीकी शहरियों पर कोरोना वैक्सीन टेस्ट, सिफारती तनाज़ा पैदा हो गया। IMF पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का कर्ज देगा। ओपेक मुल्क तेल की पैदावार में कमी करेंगे, कई दिनों की कशमकश के बाद समझौता हो गया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद बढ़कर 19 लाख हो गई है, जबकि कोविड-19 की वजह से मरने वालों की तादाद 1,16,000 बताई गई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें यूरोप में हुई हैं। यूरोप में मौतों में कमी का रुझान भी देखा गया। सूरत हाल को देखते हुए स्पेन में कुछ पाबंदियां हटाई गईं। स्पेन की हुकूमत ने बास कारोबारी इदारों को दोबारा खोलने की इजाजत दी। इटली में भी एक महीने में सबसे कम मौतें रिकॉर्ड की गईं। पिछले 24 घंटे में इटली में 431 मौतें हुई। स्पेन में इतवार को 517 मौतों को कंफर्म किया गया। स्पेन में अब तक 17,500 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि केसों की तादाद वहां पर 1,70,000 है, जबकि इटली में 20,000 मौतें हुई और 1,57,000 केसेस वहां रिकॉर्ड किए गए हैं। अमेरिका 23,000 मौतों और 5,61,000 केसों के साथ सबसे आगे है। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां पिछले कुछ दिनों से मुसलसल 1500 से लेकर 2,000 मौतें हो रही हैं। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका अगले महीने आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन हटाएगा। मुल्क में सेहत एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा अपनी इंतहा को पहुंच रही है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,514 मौतों की तस्दीक की गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूयॉर्क के एक रियल एस्टेट डेवलपर और रिपब्लिकन पार्टी के डोनर स्टैनली चेरर की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। उनकी उम्र 80 साल के करीब बताई गई। वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त बताए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रीट्वीट किया है, जिसमें कोरोना वायरस की लड़ाई के खिलाफ काम करने वाले एक्सपर्ट को हटाने का मुतालबा किया गया, जो अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की क़यादत कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस के चीफ डॉक्टर एंथोनी फॉसी के एक इंटरव्यू के बाद ये ट्वीट किया गया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर पहले सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे एट होम ऑर्डर जारी किए जाते तो कई जानें बच सकती थीं। फ्रांस में कोविड-19 केसों में कमी का रुझान देखा गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 315 मौतों की खबर है। फ्रांस यूरोप के बुरी तरह से मुतासरा मुल्कों में शामिल है, जहां 14,500 मौतें हुई हैं और 1,23,000 केसेस पाए गए हैं।
जर्मनी में 126 नई मौतें हुई और 2500 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। जर्मनी भी यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है, जहां 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1,28,000 केसेस पाए गए हैं। चाइना में 108 नए कोविड-19 केस देखे गए। ये 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा केसेस हैं। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि इनमें से 98 केसेस बाहर के हैं। तुर्की में 3 कैदियों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। तुर्की में 57,000 इन्फेक्शंस पाए गए हैं और 1200 मौतें हुई हैं। तुर्की में कर्फ्यू लगाने के मसले पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। तनकीदों के दरमियान वजीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सदर तैयब एर्दोगान ने उनका इस्तीफा रद्द कर दिया। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि सीरिया में कोरोना वायरस की वजह से तबाही आ सकती है। जॉर्डन में लॉकडाउन अप्रैल के खत्म तक के लिए बढ़ा दिया गया। मिडल ईस्ट के कई दूसरे मुल्कों में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया। मोरक्को में 85 नए केस सामने आए और 2 नई मौतें हुई। ओमान में 128 नए केस सामने आए। इसराइल ने कहा है कि मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 106 हो गई। यूएई में जुमला इन्फेक्शंस की तादाद 4200 बताई गई है, जहां 22 मौतें हुई हैं। इंडोनेशिया में 316 नए केसेस और 26 नई मौतों की खबर है। थाईलैंड में 2 नई मौतें हुई और 28 नए केसेस सामने आए हैं। फिलिपाइन ने कहा है कि मुल्क में 18 नई मौतें हुई हैं और 284 नए इन्फेक्शन सामने आए। सिंगापुर में 2500 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए, जिनमें 59 हिंदुस्तानी हैं। सिंगापुर में पिछले 24 घंटों में 237 केस सामने आए। ईरान में 111 नई मौतें हुई हैं, जहां जुमला मरने वालों की तादाद 4600 हो गई है। ईरान में 74,000 केसों को कंफर्म किया गया है। ईरान मिडल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। रशिया में कोरोना वायरस की वजह से रोजाना सैकड़ों केसेस सामने आ रहे हैं। मुल्क में मुतासरीन की तादाद 18,500 हो गई है। अब तक 148 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 18 मौतों की खबर है। साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों की एक अहम मीटिंग मंगल को होगी, जिसमें कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस मीटिंग में चाइना, जापान और साउथ कोरिया के लीडर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो बहुत जल्द पाबंदियों को नरम करेंगे। जापान की एक और रियासत में इमरजेंसी लगा दी गई है। जापान में केसों में इजाफे का रुझान जारी है। सिर्फ टोक्यो में 91 नए केसेस सामने आए। साउथ कोरिया में 25 नए केसेस की खबर है। इक्वाडोर में पुलिस ने कोरोना वायरस के एक मरकज से तकरीबन 8000 लाशें हासिल की है और उनकी आखिरी रसूमात की जा रही हैं। चाइना में बाज अफ्रीकी शहरियों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के टेस्ट पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। ऐसे इल्जामात सामने आने के बाद चाइना और अफ्रीका के मुल्कों के दरमियान सिफारती बहरान पैदा हो गया है। बताया गया कि चाइना के शहर गांजाओ में अफ्रीका के बाद स्टूडेंट्स और अफ्रीकी शहरियों पर जबरदस्ती कोरोना वायरस टेस्ट किया गया और उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया गया, लेकिन अफ्रीका की हुकूमतों, मीडिया और शहरियों ने इन खबरों पर गुस्से का इजहार किया। इससे पहले स्पेन के बाज़ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि कोरोना वायरस वैक्सीन का अफ्रीका में तजुर्बा किया जाना चाहिए, जिस पर WHO ने इसे नस्ल परस्ताना तबसरा करार दिया था। ताज़ा इत्तलात पर चाइना के ओहदेदारों ने कोई तबसरा नहीं किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1.4 बिलियन कर्ज देने पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में मार्च में दरखास्त की थी। पाकिस्तान कोविड-19 के असरात से मुतासिर है और उसकी मईशत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया से अपील की है कि वो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को कर्ज देने के सिलसिले में पहल करे। टेलीविजन पर पेश होते हुए इतवार की रात इमरान खान ने कहा कि कोविड-19 वायरस से एक गैर मामूली सेहत बहरान पैदा हुआ है और मौशी चैलेंजेस पैदा हुए हैं और दुनिया में रिसेशन यकीनी है, जो 1930 के दहक के ग्रेट डिप्रेशन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने $1.5 बिलियन कर्ज को मंजूरी दी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 5400 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 93 मौतें हुई हैं। पाकिस्तान का सिंध सूबा और पंजाब सूबा बुरी तरह मुतासिर है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ खास तौर पर कोविड-19 की इंडिया में सूरत हाल के हवाले से आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में कोरोना से 51 नई मौतें, अब तक की सबसे बड़ी तादाद। तमिलनाडु में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। मोदी मंगल को कौम से खिताब करेंगे। लॉकडाउन और मौशी सरगर्मियों पर अहम ऐलान कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना मौतें 19 लाख हो गईं। यूरोप में कमी का रुझान, स्पेन में पाबंदियां नर्म। अमेरिका में वबा इंतहा को पहुंच रही है। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। मिडल ईस्ट के मुल्कों में लॉकडाउन बढ़ाया गया। तुर्की में कर्फ्यू पर तनाज़ा। एर्दोगान ने वजीर दाखिला का इस्तीफा रद्द कर दिया। ईरान में 111 नई मौतें। साउथ ईस्ट एशिया के लीडर्स की मंगल को वीडियो मीटिंग। चाइना में अफ्रीकी शहरियों पर कोरोना वैक्सीन टेस्ट, सिफारती तनाज़ा पैदा हो गया। IMF पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का कर्ज देगा। ओपेक मुल्क तेल की पैदावार में कमी करेंगे। कई दिनों की कशमकश के बाद समझौता हो गया। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 800 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और 51 मौतें हुई हैं। ये एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। वजारत सेहत ने यह बात बताई। खबरों में कहा गया कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 10,000 के करीब पहुंच गए हैं और मौतों की तादाद 350 के करीब है। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। रियासत में एक दिन में 60 केसेस सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली भी बुरी तरह मुतासर है। तेलंगाना रियासत में बाज नए केसों की खबर है। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान कार्रवाई करते हुए 1200 से ज्यादा गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस ने सीज कर लिया। कई रियासतों के बाद अब तमिलनाडु ने भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान किया और कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की सिफारिशात की बुनियाद पर यह कदम उठाया गया है। इससे पहले तेलंगाना, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ाया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को कौम से खिताब करने वाले हैं। समझा जा रहा है कि वो पूरे मुल्क में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ वो कोविड-19 की वबा से पैदा बहरान के सिलसिले में बाज़ दूसरे अहम ऐलानात कर सकते हैं। ऐसे इशारे मिले हैं कि वज़ीर आज़म मौशी सरगर्मियों के हवाले से अहम ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता नरम करने पर गौर कर रहे हैं। मुल्क को केसों के एतबार से रेड, येलो और ग्रीन जोन में तकसीम किया जा रहा है। दफ्तर वज़ीर आज़म ने बताया कि मोदी 14 अप्रैल को दिन के 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। हालिया दिनों में मोदी ने 2 मरतबा कौम से खिताब किया था। पिछले दिनों उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि जान भी जहान भी, इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि वो जहां कोविड-19 से बचाव की तदबीरें करेंगे वहीं मौशी बहाली के लिए भी कुछ कदम उठाएंगे। पता चला है कि हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलेंस को मजबूत बनाने पर तवज्जो दे रही है। वजारत सेहत के नुमाइंदों ने नई दिल्ली में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वजीर सेहत और वजीर दाखिला के दरमियान इस सिलसिले में बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के पस मंजर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से बनाए गए पीएम केयर्स फंड के खिलाफ एक दरखास्त खारिज कर दी है।
केरला में कोरोना वायरस के केसों में काफी कमी आई है। मुल्क की दूसरी रियासतें कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए केरला की स्ट्रैटेजी से सीखने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के पहले केसेस केरला में ही पाए गए थे। केरला ने जिस तरह कोविड-19 से निपटा है उसकी दुनिया भर में और इंटरनेशनल मीडिया में भी सताइश की जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुबई एयरपोर्ट पर बाज हिंदुस्तानी पिछले 3 हफ्तों से फंसे हुए हैं। तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्कों ने पैदावार में कमी का ऐलान किया है ताकि तेल की कीमतों को बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में सऊदी अरब और रशिया के दरमियान कई दिनों से कशमकश चल रही थी। कुवैत के वजीर पेट्रोलियम खालिद अल फजल ने बताया कि तेल की पैदावार में तकरीबन 10 मिलियन बैरल रोजाना की कमी के लिए ओपेक मुल्कों में इत्तेफाक हो गया है और इस समझौते पर 1 मई से अमल होगा। ओपेक के अहम मुल्कों में सऊदी अरब और रशिया शामिल है। सऊदी अरब के वजीर पेट्रोलियम अब्दुल अजीज बिन सलमान और रशिया के एनर्जी मिनिस्टर एलेक्जेंडर नोवाक के दरमियान मीटिंग के बाद यह समझौता हुआ। इस मीटिंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के शाह सलमान और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। तुर्की की एक अदालत ने सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल के सिलसिले में सऊदी शहरियों के खिलाफ चार्जशीट कबूल की है। इनमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 2 करीबी ओहदेदार भी शामिल है। जमाल खशोगी का अक्टूबर 2018 में तुर्की में सऊदी अरब के एक कॉन्सुलेट के अंदर बेरहमी से कत्ल किया गया था और आज तक उनकी लाश नहीं मिली। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के नाज़िमुल उमूर गौरव अहलुवालिया को तलब किया और एहतजाज किया। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा ने कहा कि डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया और सार्क जाहिद हफीज चौधरी ने अहलुवालिया को तलब किया और 12 अप्रैल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर LOC पर पिछले कुछ दिनों से मुसलसल फायरिंग का तबादला हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से 51 नई मौतें, अब तक की सबसे बड़ी तादाद। तमिलनाडु में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। मोदी मंगल को कौम से खिताब करेंगे। लॉकडाउन और मौशी सरगर्मियों पर अहम ऐलान कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना मौतें 19 लाख हो गईं। यूरोप में कमी का रुझान, स्पेन में पाबंदियां नर्म। अमेरिका में वबा इंतहा को पहुंच रही है। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। मिडल ईस्ट के मुल्कों में लॉकडाउन बढ़ाया गया। तुर्की में कर्फ्यू पर तनाज़ा। एर्दोगान ने वजीर दाखिला का इस्तीफा रद्द कर दिया। ईरान में 111 नई मौतें। साउथ ईस्ट एशिया के लीडर्स की मंगल को वीडियो मीटिंग। चाइना में अफ्रीकी शहरियों पर कोरोना वैक्सीन टेस्ट, सिफारती तनाज़ा पैदा हो गया। IMF पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का कर्ज देगा। ओपेक मुल्क तेल की पैदावार में कमी करेंगे। कई दिनों की कशमकश के बाद समझौता हो गया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफिज।